सर हाल ही में टीवी एक्ट्रेस हिना खान का ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज से वो जूझ रही हैं। शी इज़ वेरी वोकल ऑल्सो, ट्रीटमेंट्स भी बता रही हैं। बट सर, एक कॉमन मैन का एक सवाल ज़रूर है कि इतनी फिट वो रहती हैं, फिटनेस और वर्कआउट कर रही हैं, डाइट कर रही है। सो ऐसे में सेलिब्रिटीज़ को कैंसर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। एक तो सेलिब्रिटी का स्टेटस हम लोगों ने किसी को सेलिब्रिटी बोल दिया, लेकिन कैंसर के लिए ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन सेल है। दूसरी बात, सेलिब्रिटी का मतलब जो आप समझते हैं, जो हम समझते हैं, जो समाज समझता है, वो देखने में खूबसूरत हो, फिट हो, टेलीविज़न पे आता हो, बिल्कुल। यही सेलिब्रिटी है। लेकिन उसके अंदर के दर्द को, दर्द एट डीएनए, ये हम लोगों को नहीं पता है। दर्द एट डीएनए क्या है? फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रेस्ड। ओके, ओके। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। यूके में एक नर्सेज स्टडी हुई जिसमें देखा गया सर्कैडियन रिदम जिनका एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, मतलब दिन में सोते हो, रात में जगते हो, ओह! ऐसे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा हुआ। तो ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, ये रात में ही काम करते हैं, शूट इनका रात में होता है। बिल्कुल। सुबह 4 बजे सोने जाते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन पीक पकड़ता है और आपको जगाने के लिए तैयार कर रहा होता है कि 4 से 5 बजे जग जाइए, सूरज उगने वाला है, सूरज की किरण आएगी, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में मेलाटोनिन को सिक्रेट करेगा, आपको अलर्ट एक्टिव कर देगा, तब आप सोने चले गए। एबनॉर्मल रिदम फॉर मोर देन 7 ईयर्स, हाई चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओह माय गॉड! बट सर देन ये तो फिर आई थिंक हम में से बहुत कॉमन लोगों का भी नाइट शिफ्ट है। एग्जैक्टली, इसी जागरूकता की जरूरत है। अब चलिए आगे, स्लीप की बात होगी। खाने में कौन सा सेलिब्रिटी है जो दाल भात चोखा रोटी सब्जी भुजिया खा रहा हो घर में बैठ के पालथी मार के? उनके लिए पैक्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आता है, ब्रेड, मेयोनीज, चीज, प्रोबेबली नो ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल, मे बी प्रिजर्व प्रोसेस्ड वेजिटेबल। ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे समझिए ब्राजील का क्लासिफिकेशन, नोवा क्लासिफिकेशन। नोवा 1 2 3 4, 1 2 नेचुरल फूड है, 3 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अब कैसे समझेंगे लोग किसको हम कह सकते हैं प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस, किसको खाना है किसको नहीं खाना है? लिस्ट तो है नहीं आपके पास। 3 रसोई याद रखिए। पहली रसोई भगवान की, प्रकृति ने जो एज इट इज बनाया आप खा सकते हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अनलेस कि व्यापारी ने उसको स्प्रे न कर दिया हो, बिल्कुल सर। मतलब फल फूल सब्जियां ठीक है। इंसान की रसोई, आपके घर में रोटी सब्जी दाल चावल, एक शुद्ध भारतीय भोजन जो बन रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। और तीसरी है शैतान की रसोई, जो पैक होकर खाना आ रहा है, आपके लिए नहीं बना है, वो व्यापारियों के व्यापार के लिए बना है। आपको समझना होगा, वही कारण है आज मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर के बढ़ते हुए कारण। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कितना बड़ा किलर हो चुका है। तो ये उनकी लाइफ में है। आगे चलिए, कॉस्मेटिक्स, ओके। फेस पे लिपस्टिक, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हो, वो भी फ्रिक्वेंट यूज। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो फीमेल व्यूअर्स देख रहे हो, ये न डरे, कॉस्मेटिक का एक बार इस्तेमाल किया कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक क्युमुलेटिव डोज हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब सेलिब्रिटी जो होते हैं कैमरे के चक्कर में अभी कॉस्मेटिक लगाया, फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए या शूट के लिए जा तुरंत वॉश किया फिर लगाया। बिल्कुल। ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन से कॉस्मेटिक जॉब होता है। कॉस्मेटिक में होता है पैराबेन, थैलेट्स, बहुत सारे ऐसे बेंजोफिनॉल्स जो कैंसर के कारक हैं, ओह! इसका पता नहीं है। शुगरी ड्रिंक, सोडा पीते हैं, स्वीट सोडा जिसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो कैलोरी क्या जीरो कैलोरी पीते हैं। पेप्सी और शुगर का तो हाँ, पेप्सी का आता है। जीरो कैलोरी ज़ीरो आता है, हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें कहते हैं कि इसमें शुगर नहीं है। पहले तो शुगर वाले की बात कर लें। रिकमेंडेड डेली इनटेक एक मर्द के लिए, इंडियन मेल के लिए 24 ग्राम शुगर है मैक्सिमम, और एक फीमेल के लिए 18 ग्राम। एक केन में पढ़ के देखिए कितने ग्राम शुगर आप एक केन कोल्ड ड्रिंक पे ले रहे हैं। तो ये ओबेसिटी कराएगा, माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेशन कराएगा, इन्फ्लेमेशन कराएगा, टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कैंसर कराएगा। अब जो आप ले रहे हैं सो कॉल्ड डाइट करके कुछ शुगर फ्री, उसमें स्पार्टेम, सुक्रोलोज, एल्यूलोज, इस तरह की चीजें जो हैं वो भी कैंसर के कारक हैं। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया कराता है, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं है। तो आप फॉल्स सेंस में रहते हैं कि कैलोरी तो है नहीं, एक की जगह मैं 2 पी लूं, 4 पी लूं। तो कहा जाता है डाइट कोक इज हाफ बैड एज नॉर्मल कोक, हाफ बैड,
दैट डजंट मीन इट्स गुड, गुड आल्सो, करेक्ट करेक्ट। हाफ बैड। मतलब 2 डाइट कोक आपने ले लिया तो 1 कोक के बराबर हो गया, तो ये इक्वली गुड। अब इस तरह से जब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेलिब्रिटी की लाइफ एक कॉमन इंसान की लाइफ से ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन उनके प्रोफेशन की डिमांड है। इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं लगता है कि उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई बहुत अनटुवर्ड या अचंभित करने वाली कोई बात हो गई, कैंसर की डायग्नोसिस हो गई। हाँ, अब कहिए कि जरूरत क्या है? जरूरत है उनको भी अपने लाइफस्टाइल के बारे में समझने। शूट अगर रात में हो सकता है तो दिन में भी हो सकता है। ओके। कॉस्मेटिक का बैलेंस इस्तेमाल भी हो सकता है, खाना होममेड भी खा सकते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। सर आप ही के इन बातों में 2 सवाल मैं इसे पूछना चाहूंगी। आपने पहले बोला कि शुगर, मतलब दैट मीन्स शुगर कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है बॉडी में कैंसर को, एनी फॉर्म ऑफ शुगर सर? शुगर जब हम बोलते हैं तो नॉर्मली लोग समझते हैं चीनी। चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज। ग्लूकोज बहुत कम मीठा होता है, दोनों C6 है, कार्बन 6, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे समझ लेंगे। लेकिन ग्लूकोज से कोई भी चीज इतनी मीठी नहीं होती है। जो भी चीज मीठी बनाई जाती है फ्रक्टोज डाला जाता है। फ्रक्टोज आमतौर पर फ्रूट से मिलता है, लेकिन जो कमर्शियल मार्केट में है वो कॉर्न सिरप, मैपल सिरप, इससे निकाला जाता है। ये फ्रुक्टोज माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट और इन्फ्लेमेशन, सेल में हाइपरइंसुलिनीमिया, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर कराता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं, फ्रुक्टोज इज पॉइजन। Whether we are getting from fruits also? हाँ, अब फ्रूट जूस इज पॉइजन, फ्रूट यू कैन टेक। अब कैसे डिफरेंस समझिए। फ्रूट में क्या है, जूस के अलावा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब फाइबर जाएगा तो आपके इंटेस्टिन को, आंत को लेयर कर देगा और सडनली फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ओके। साथ में आंत के अंदर बैक्टीरिया है, लगभग 50 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे आंत के अंदर है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, बचाता है गंदी चीजों से। वो फाइबर पे जीता है, फाइबर खाता है। अगर उसको फाइबर खाने में आपने नहीं दिया, जिसके कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की मैंने बात की, फ्रूट जूस की बात की, तो उसको खाना नहीं मिलेगा, आपके इंटेस्टिन को खाएगा और आपको बीमार करता है, डैमेज करता है। तो फ्रूट इज गुड फॉर द टाइम बिंग, फ्रूट जूस इज बैड, नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट विथ स्प्रेड इंसेक्टिसाइड is poison, fruit with preserved chemical poison, fruit with coated wax poison। तो अब पूछेंगे कि ऐसे तो डॉक्टर सब मना कर देंगे? नहीं, सीजनल खाइए, रीजनल खाइए। फ्रूट आप खा सकते हैं, जिस सीजन में फ्रूट्स आ रहा हो उसी सीजन में खाइए, ताकि प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया उस पर। रीजनल खाइए। आप अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में रह रहे हो तो वहां जो फल होता है वो खाइए, पपीता, केला, अमरूद। सीजन में आम आ रहा है, आम खा लीजिए। वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन। लेकिन आपके एरिया में उपजे। जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको पहले प्रिजर्व किया जाता है, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े ट्रांसपोर्टेशन में। प्रिजर्व जब भी केमिकल से किया जाए वो आपको डैमेज करेगा, अल्टीमेटली कैंसर बनाएगा। तो आपको थोड़ा सजग, जागरूक इतना होना है। एक हो सकता है लैकलक्षर बिहेवियर आपका, कि आप सोच लें ऐसा थोड़ी सबको कुछ हो जाएगा, हो जाता है। जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल सर। और जागरूक होने में नुकसान क्या है? आप स्वस्थ रहें, लंबा जिए, rather than कि भाग दौड़ के कुछ समय में कमा लें और बाद में उसको अस्पताल में गवा दें। इससे बेहतर है कि आप स्वस्थ रहिए। सर लिपस्टिक लगा रहे, मैं भी लिपस्टिक लगा के हमारे भी काम होता है, तो क्या जैसे कई उस दिन आपने डिस्कशन एक और भी हो रहा था कि लिपस्टिक अगर लगा रहे हैं उसको हमारा इंटेक हो जाता है, हाँ। तो सर क्या वो भी एक कारण है? बिल्कुल। लिपस्टिक में लेड, कई तो कंपनी है जो लेड भी डालती है। बाकी प्रिजर्व करने के लिए पैराबेन डाला जाता है। कुछ लिपस्टिक में मैंने सुना है कि एसेंस भी डाला, एसेंस थैलेट्स होता है खुशबू के लिए। ये सारी चीजें कार्सिनोजेनिक है। ऊपर से स्वेलो करते हैं और भी ज्यादा। अदरवाइज ट्रांसक्यूटेनियस, जैसे मैंने कहा, कि स्किन से ही एब्जॉर्ब होती है। अब जरूरत है या तो क्वालिटी एश्योरेंस करें प्रोडक्ट का, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा, उसमें जो भी कंट्री का है उसके एक मार्कर, एक पैमाना तय किया जाता है कि इसमें परमिसिबल लिमिट से ऊपर कोई भी चीज तो नहीं है। अगर ये है तब इस्तेमाल करें, लिमिटेड करें, क्योंकि ये ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ब्यूटी है। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, इसके लिए आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, ये आज तो नहीं, युग युगांतर से महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन वो श्रृंगार कौन सा श्रृंगार था? ये पैक लिपस्टिक नहीं थी, नेचुरल था। यस, पलास का फूल, टेसू का फूल, करेक्ट,
गुलाब के पंखुड़ियों से रूज बनाती थी बिल्कुल, चेहरे पे लगाने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। सुरमा भी नेचुरल तरीके से बनता, बिल्कुल। सारी नेचुरल चीजें। अगर आपके पास उपलब्धता है, आपका बागीचा है, तो आप सारी चीजें उठाइए, करिए। अदरवाइज बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आपने एक टॉक्सिन लिया, एक पॉइजन लिया, और साथ में आपने हेल्दी लाइफस्टाइल भी लिया, उस टॉक्सिन को किल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिन बहुत ज्यादा ले लिया, हेल्थी लाइफस्टाइल कितना भी रख लें, उसको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ लिमिटेड और क्वालिटी एश्योरेंस जरूर देखें।